राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग सकता है। और बिल्कुल सच्ची बात है, जो लायक होते हैं उनका गुजारा संसार में बढ़िया से हो जाता है। जो संसार की दृष्टि में सर्वथा नालायक सिद्ध हो जाते हैं, संसार की दृष्टि में जो संसार की दृष्टि में सर्वथा नालायक सिद्ध हो जाते हैं, वे श्री रघुनाथ जी के दरबार के लायक बन जाते हैं। आप संसार में अपनी योग्यता प्रमाणित कर दो तो संसार वाले आपको छोड़ने वाले हैं? कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। एक विरक्त संत थे, उनके पिताजी और उनके परिवार के लोग हमारे महाराज जी के पास आए। बोले महाराज अब बड़ो मोड़ा है, बड़ा बेटा है, यही घर छोड़ दिया, हम भी बूढ़े हो गए हैं। अरे भजन ही करना, घर में भजन करे कोई बात थोड़ी है, आप आज्ञा दे दो घर चला जाए। महाराज बोले हम तो मना नहीं करते, किसी को मना नहीं करते, ले जाओ। महाराज ठीक ले जाओ ले जाओ। अब वो बेचारा महात्मा रोने लग गया। बोले महाराज आपने आज्ञा क्यों दे दी, ये तो लेने आई है। महाराज जी बोले श्रीमान जी तुम इनके लायक अपने को सिद्ध करोगे तो ये प्रेम से रखेंगे, और जब इनकी समझ में आ जाएगा कि तुम इनके किसी काम के लायक नहीं रहे तो ये अपने आप हाथ जोड़ लेंगे। समझदार को इशारा काफी। वो महाराज वो तो मंत्र मिल गया महाराज जी से, वो सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। तो वो साधक अपने घर गया और बोले भाई हमें तो भजन के लिए एकांत चाहिए। तो छोटा ही सा मकान, गृहस्थियों में कहाँ बहुत बड़े मकान होते हैं कि 100-200 कमरे हैं, तो छोटा ही सा मकान होता है। एक कमरा सफाई करके उसको घेर लिया उसने। सवेरे भोर में 3 बजे उठ के नदी में नहाया वे और फिर अपने भीतर घुस जाए और माला फेरे, चाहे सोए जो कुछ करे, भीतर अपने रहे आवे। अब सब लोग भोजन कर लें तो मैया होती है, मैया के मन में बड़ी कल्पना हो, कल्प है बेचारी मैया। अरे सब लोग खा पी के चले गए, बालक भूखा है, वो खटखटावे 10-20 बार, थारी लगा के दे तो थारी भीतर से ले ले, खा पी के थाली बाहर, उनमें हाथ पाथ धो ले, फिर अपना चाहे खाए चाहे सोए चाहे भजन करे, निकले ही नहीं बाहर। बस सवेरे 3 बजे निकलता था बस स्नान वगैरह के लिए, वह उसके पहले पूरे निकलता नहीं। म 15-20 दिन के बाद ही घर में कलह शुरू हो गया। अरे बोले वाह छोटा सा मकान, हम तो सोचते थे चलो कम से कम खेत पे चले जाएंगे, कुछ नहीं तो दुकान पे चले जाएंगे, कुछ तो काम देखेंगे, अरे बाजार से सब्जी ही ले आएंगे, किसी काम के नहीं। बस एक कोठी और छिकाई लिया, घेर लिया और बैठे भीतर। अरे इनको बना बना के कौन खिलाएगा, ये तो किसी काम लायक नहीं। अंत में होते 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 महीना भर ही बीता था। अभी महीना भर बाद एक दिन पिताजी इतने बिगड़े, जोर जोर से फाटक खटखटाया। आज इससे पूछते हैं ये क्या करे, क्या विचार है इसका। खूब जोर से सब घर भर ने दरवाजा पीटना शुरू किया। आखिर उसने खोल दिया। बोले कहिए क्यों आप परेशान कर रहे हैं, आपने ही कहा था कि कुछ मत करना, भजन करना, वहीं भजन करना, हम भजन कर रहे हैं, तो बस यही ऐसे ही रहोगे और कुछ नहीं करोगे। बोले और क्या करना, अब तो हम साधु हो गए, भजन करेंगे, और क्या करना है। तो पूरे घर के बोले, मैया बाप भैया सब एक स्वर में बोले भजन ही करना है तो महाराज जी का नाम लेकर भक्तमाली जी के पास चले जाओ, वहीं भजन कर रहे तो वहीं करो भजन, अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है।
तो बोले अभी चला जाऊं, बोले अब तो रात को 12-1 बज रहे हैं, अभी तो मत जाओ, सवेरे चले जाना। फिर तो नहीं बुला, अरे फिर काय को बुलाएंगे, फिर बुलाने नहीं आए परिवार वाले। हम संसार के सामने यह प्रमाणित कर देते हैं कि हम संसार के सर्वथा योग्य हैं। योग्य तो फंसे रहो। हमारी कथा इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे ही करने लग जाओ, ये हम नहीं कह रहे, हम तो एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं। संसार के लायक जब तक जीव बना रहता है तब तक वह भगवान के दरबार के योग्य नहीं होता। संसार के व्यवहार में अयोग्य सिद्ध हो जाए तो श्री ठाकुर जी के योग्य बन जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।